आज हम बात करेंगे डी फार्म के लिए होने वाले एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में और समझेंगे कि इसमें किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किस तरीके से इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, सिलेबस क्या होगा, रिज़ल्ट कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा कि डी फार्म के लिए जो एग्ज़िट एग्ज़ाम है वो वर्ष 2022 में एक नोटिफिकेशन आया था, गजट नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट की तरफ से। उसका नाम था डी फार्म एग्ज़िट एग्जामिनेशन रेगुलेशन। तो डी फार्म एग्ज़िट एग्जामिनेशन रेगुलेशंस जो आया था उसके अंदर इस एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में डिटेल से बातें बताई गई थी और उसी में बताया गया था कि ये एग्ज़िट एग्ज़ाम अगले 2 साल में शुरू हो जाएगा। तो 2024 से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है और ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होगा। ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा जिसे पास करना सभी के लिए ज़रूरी है। इसको अगर पास नहीं किया तो आपका डी फार्म एक तरह से बेकार ही जाएगा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं पाएगा और जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे और जब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे तो आपका डी फार्म करना यहाँ पे इंडिया में तो किसी काम का रहेगा नहीं। तो इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम अब पास करना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। अगर आप डी फार्म कर रहे हैं तो अब आपको ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। इसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपनी मेडिकल की शॉप खोल सकते हैं यानी फार्मेसी खोल सकते हैं और इसी एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप दूसरी कई चीज़ों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप अप्लाई तभी कर पाएंगे जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन ही तभी होगा, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट तभी बन पाएंगे। तो मैं आज आपको इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता दूँ कि इस एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करना किसके लिए ज़रूरी है। तो 2022 के सेशन से जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको ये एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया, जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन गए, उनके लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2022 के सेशन से जिन्होंने इसमें डी फार्म में एडमिशन लिया है तो 2022 के बाद में मतलब 2024 में वो पास आउट, अभी जुलाई में पास आउट वो कर गए, तो उनके लिए इस एग्ज़ाम को देना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ कन्फ्यूजन थोड़ा सा ये है कि जिन्होंने 2022 से पहले एडमिशन ले रखा है और अगर उनके बैक है, वो पास नहीं कर पाए किसी कारण से, तो क्या ये एग्ज़ाम उनके लिए भी अप्लीकेबल होगा। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बारे में कोई क्लियर कट बताया नहीं है, लेकिन जितना उन्होंने बताया, जितना उनके बताने पे जो समझ में आया है उसके हिसाब से यह है कि अब सभी को ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, चाहे उन्होंने 2022 से पहले एडमिशन लिया हो। लेकिन अगर उन्होंने पास नहीं किया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल से देना पड़ेगा। बाकी तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन जारी करेगा, उस नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें पता चलेगा। तो जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद में समझ में आएगा कि किन किन को ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, किन को नहीं है। उन कैंडिडेट्स के लिए क्या रहेगा जिन्होंने 2022 से पहले डी फार्म में एडमिशन लिया था, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो चलिए आज इस एग्ज़िट एग्ज़ाम के बारे में हम बात करते हैं और इस एग्ज़ाम के पूरे प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, 24 अगस्त 2024 से डी फार्म एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म्स निकल गए हैं, भरना चालू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 13 सितंबर है। तो 13 सितंबर तक इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। 16 सितंबर से 18 सितंबर तक इसके लिए एक एडिटिंग विंडो खुलेगी कि अगर आपने कोई गलती की है या कोई आपने कोई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में 16 से 18 सितंबर तक आप इसमें कुछ एडिट कर पाएंगे। 24 और 25 सितंबर को इसमें एक और अंतिम एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो आप अगर किसी फ़ोटोग्राफ में, हस्ताक्षर में या अंगूठे के निशान में यानी थंब इम्प्रेशन में अगर आपने कोई गलती की है तो उसको आप एडिट कर पाएंगे, बाकी चीज़ें एडिट नहीं कर पाएंगे। 30 सितंबर को इसके लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम की डेट आपको पता ही है कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को होगी और रिज़ल्ट जो है टेंटेटिवली 4 नवंबर 2024 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो ये इस एग्ज़ाम के बारे में मैंने आपको कुछ डिटेल बताई है, जो मोटे मोटे तौर पे ये है। अब जब आप फॉर्म भर दोगे तो फॉर्म भरने के बाद में आपको इसी वेबसाइट पर, जिसका नाम है netboard.edu.in, इस वेबसाइट पर आपको एक डेमो टेस्ट अवेलेबल होगा। डेमो टेस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि 20 सितंबर 2024 से उपलब्ध होगा। को आप दे करके आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में पेपर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से
कंप्यूटर पे पेपर डिस्प्ले होता है, किस तरीके से आपको उसे आगे करना है, नेविगेट किस तरीके से करना है, पीछे कैसे करना है, सबमिट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप इसको देख करके समझ पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है। तो एग्ज़ाम की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, 5,000 रुपये इस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस है। इसके साथ में 900 रुपये जो है इसके लिए GST 18% रखा गया है। तो कुल मिलाकर के 5,900 रुपये इस एग्ज़ाम के लिए फ़ीस है। एग्ज़ाम का फॉर्म भरने से पहले आपको सोच समझ करके भरना होगा कि आप इसको पास कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पास करने की हालत में हैं तो इस एग्ज़ाम को भरें। अगर आपको लगता है कि देखने के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको सोच समझ के एग्ज़ाम का फॉर्म भरना चाहिए। दूसरा कि किसी भी परिस्थिति में इस एग्ज़ाम की फ़ीस वापस रिफ़ंड नहीं होगी, तो आप सोच समझ कर इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरें, क्योंकि फ़ीस रिफ़ंड किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मोटे मोटे तौर पे तो अगर हम देखें तो डी फार्म पास कैंडिडेट इस एग्ज़ाम के अंदर बैठ पाएगा, वही कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को दे पाएगा जिसने डी फार्म पास कर ली है। डिप्लोमा फार्मेसी क्लियर करने का मतलब है कि आपका डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने डिप्लोमा फार्मेसी सेकेंड ईयर क्लियर कर लिया और फर्स्ट ईयर आपका क्लियर नहीं है। आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में ही आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको डिप्लोमा फार्मेसी क्लियर करने के बाद में एक डेडलाइन इसमें दी गई है, उससे पहले पहले आपकी एग्ज़ाम का अंतिम परिणाम आ जाना चाहिए। मतलब आपका पूरा कंप्लीट डिप्लोमा पास हो जाना चाहिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों मिला करके। वो डेट है 31 जुलाई 2024। अगर आपका रिजल्ट 31 जुलाई 2024 से पहले पास का आ गया है तो आप इस एग्ज़ाम को भर दो, इस फॉर्म को। अदरवाइज आपके लिए इसमें प्रॉब्लम है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो 31 जुलाई 2024 इसको आप कट ऑफ डेट मान करके चलिए, ये कट ऑफ डेट है। इस डेट के पहले पहले आपका रिजल्ट पास का होना चाहिए आपके हाथ में। इसके बाद में अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्ज़ाम की स्कीम कैसी होगी, पेपर कैसा आएगा, कहाँ लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम को ऑफलाइन नहीं देना है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी और कंप्यूटर के ऊपर होगी। तो आपके लिए एग्ज़ाम सेंटर में कंप्यूटर की व्यवस्था की जाएगी, वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर ही आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। इस एग्ज़ाम में एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अकॉर्डिंग जो डिप्लोमा का सिलेबस है उस पे बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएंगे। एग्ज़ाम के लिए 3 पेपर लगेंगे, तीनों पेपर आपको सेपरेटली पास करने ज़रूरी हैं। हर पेपर में 150 क्वेश्चंस आएंगे, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो हर पेपर को आपको 3 घंटे में पास करना होगा। 3 घंटे में पास करने के लिए आपको 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल रहेंगे और इसके लिए 4-4 आपको रेस्पॉन्स आपके सामने उपलब्ध होंगे, जिनमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा रेस्पॉन्स ज़्यादा सही है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपने सही है या गलत है इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें आपको करेक्ट, बेस्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स और आंसर आउट ऑफ द 4 रेस्पॉन्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। तो इसमें आपको, आप हिंदी में समझे तो इसमें सही, सर्वोत्तम, सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्तर का चयन करना जरूरी होगा। तीनों पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 कंटिन्यू दिन लगेंगे। एक पेपर 3 तारीख को, एक पेपर 4 तारीख को, एक पेपर 5 तारीख को। जैसा मैंने आपको बताया कि हर पेपर में 150 प्रश्न होंगे, जिन्हें 180 मिनट में यानी 3 घंटे में आपको सोल्व करना होगा। इस एग्ज़ाम के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप कोई भी पेपर कंप्यूटर पे आपने खोल रखा है तो वो पेपर हो सकता है 3 पार्ट में डिवाइड हो। तो ABC 3 पार्ट में अगर वो डिवाइड है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी एक पार्ट को कंप्लीट करने से पहले दूसरे पार्ट में जंप नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ABC 3 पार्ट है, तीनों में 50-50 क्वेश्चन है, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन है। तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट में A पार्ट है वो कंप्लीट करना होगा और उसके लिए जो टाइम डिवाइड है 3 घंटे हैं टोटल, तो 3 को पार्ट में डिवाइड करके 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा आपको एक A पार्ट के लिए, 1 घंटा B पार्ट के लिए, 1 घंटा C पार्ट के लिए है। तो आपको A पार्ट को करने के लिए जो 1 घंटा है, आप 1 घंटे से पहले ऐसा नहीं है कि B पार्ट को देख पाएँ और 2 घंटे से पहले C पार्ट को देख पाएँ। तो आपको सबसे पहले पहला पार्ट कंप्लीट करना होगा, उसका टाइम पूरा आपको देना होगा। 1 घंटा बीतने के बाद आपका B पार्ट खुलेगा, उसके 1 घंटे बाद में आपका C पार्ट खुलेगा। तो आपको एग्ज़ाम हॉल में पूरे 3 घंटे के लिए बैठना पड़ेगा और पूरे 3 घंटे तक आपको एग्ज़ाम का पेपर देना पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे।
जो अलग अलग पेपर में आपको 50% मार्क्स चाहिए, तो तीनों पेपर को पास करने के लिए आपको अलग अलग 50% मार्क्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पेपर को पास कर लें, 2 पेपर रह जाएं, या 2 पेपर पास कर लें, 1 पेपर रह जाएं, या 2 पेपर अब कर लें और 1 पेपर अगले अटैम्प्ट में कर लें। ऐसा नहीं है, तीनों पेपर एक ही अटैम्प्ट में आपके एक साथ क्लियर होने चाहिए, तभी जा करके आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, आप एलिजिबल होंगे। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एग्जिट एग्जामिनेशन पास कर लेंगे, यानी आप इस एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर लेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जिसे कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस। ये सर्टिफिकेट आप लेने के बाद में आपको अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में जाना होगा, वहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके लिए ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। उसी के बाद में आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर करेगी, और उसी के बाद में आप किसी भी एग्ज़ाम को दे पाएंगे, आप अपनी फार्मेसी खोल पाएंगे। इस एग्जिट एग्ज़ाम को देने के लिए अटैम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, जब तक आप पास नहीं करो तब तक आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस कैंडिडेट ने इसके तीनों पेपर्स में 50% मार्क्स अचीव कर लिए, वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा, यानी इस एग्ज़ाम को पास वो कर लेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी रीटोटलिंग या रीचेकिंग नहीं होगी, इसलिए जो भी आपने एग्ज़ाम दे दिया वो आपका फाइनल एग्ज़ाम है, उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। 4 नवंबर 2024 तक इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के घोषित होने की संभावना है, तो आप इसकी वेबसाइट को रेगुलरली देखते रहें। रिज़ल्ट जो है इसी वेबसाइट पे आएगा netboard.edu.in पर। अब हम इस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, सिलेबस इसका वही होगा जो आपने डिप्लोमा करते टाइम पे पढ़ा है, यानी कि एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के अंदर जो सिलेबस आया था डी फार्म के लिए, वो सिलेबस ही आपका इस एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगा। आप इसकी वेबसाइट पे netboard.edu.in की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, सिलेबस दिया हुआ है। सब्जेक्ट्स जो हैं वही फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, सोशल फार्मेसी है। इन सभी को मिला करके 3 पेपर बनेंगे, वो तीनों पेपर आपको देने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इन सब्जेक्ट को मिलाकर 3 पेपर किस तरीके से बनेंगे, ये भी साइट पे दिया हुआ है। तो एक ब्लूप्रिंट दे रखा है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर फर्स्ट होगा, उसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं, जिनमें फार्मास्यूटिक्स है, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है। तो इन सब में फार्मास्यूटिक्स 40 मार्क्स का होगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स 35 मार्क्स का है, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है, और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये 35 मार्क्स का है। तो टोटल 150 मार्क्स का है। तो ये पेपर आपको 4 सब्जेक्ट से मिल करके बना हुआ है, जिसे आपको देना है। सेकंड पेपर है, इसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वो 50 मार्क्स, फार्माकोलॉजी 50 मार्क्स और फार्माकोथेराप्यूटिक्स ये 50 मार्क्स का है। तो टोटल 150 मार्क्स के ये सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर जो है ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का है, ये 40 मार्क्स का, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी 40 मार्क्स का, फार्माकोग्नोसी 35 मार्क्स का और सोशल फार्मेसी 35 मार्क्स का। इस तरीके से ये थर्ड पेपर 150 मार्क्स का हुआ। तो टोटल आपके फर्स्ट पेपर में 4 सब्जेक्ट है, सेकंड पेपर में 3 सब्जेक्ट है और थर्ड पेपर में 4 सब्जेक्ट हैं। इस तरीके से 150 नंबर के 3 पेपर हैं, ये आपको पास करने हैं। इनमें 50% मार्क्स को आपको लेके आने हैं, मतलब 75 मार्क्स आपको तीनों पेपर में अचीव करने हैं, लेने हैं, तभी जा कर के आप इस एग्जिट एग्ज़ाम को पास करेंगे। इस तरीके से मैंने आपको एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।